हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू पीएसएक्स ग्लॉसरी गाइड। और इस वीडियो के अंदर हम अल्फाबेट आई से रिलेटेड जो पीएसएक्स की टर्मिनोलॉजीज हैं उनका बेसिकली जिक्र करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके यूज केस को समझने के बाद आप कहीं ना कहीं अगर उनको सुनेंगे तो एटलीस्ट आपको उसकी बेसिक पता होगी, और बेसिक पता होने की वजह से आप अपने उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन या जो भी उस सिचुएशन में डिसीजन लेना है तो बेहतर बना सकेंगे। आई होप कि आप ये जो ग्लॉसरी गाइड की प्लेलिस्ट है इसको थॉरोली फॉलो कर रहे हैं। ए टू एच तक आपने सारी जो है वो वीडियोस देख ली होंगी। और मेरी कोशिश ये है कि इसी तरह प्लेलिस्ट को समराइज करके मैं एटलीस्ट ये बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको मैं अपने चैनल पे छोड़ दूं, ताकि लॉन्ग टर्म में कोई भी बिगिनर इन्वेस्टर हो तो वो इस प्लेलिस्ट से फायदा उठा सके। तो स्क्रीन के सामने जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेटर आई से रिलेटेड कुछ जार्गन्स मौजूद हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा कि बहुत लेमन टर्म में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले बात करें इनकम स्टॉक। इनकम स्टॉक की डेफिनेशन क्या है? एन इनकम स्टॉक इज अ सिक्योरिटी दैट पेज रेगुलर ऑफन स्टेडली इंक्रीजिंग डिविडेंड्स। अगेन, कोई भी आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक के अंदर जो आपको बैठे बिठाए विदाउट यू डूइंग एनीथिंग फर्दर, वो आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड जो है वो ओवर द पीरियड रेगुलर बेसिस पे जनरेट करके देते रहे, तो उस ऐसे स्टॉक को जो है वो हम इनकम स्टॉक कहते हैं, व्हिच मीन्स कि वो आपके रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रही है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर लें। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफन अ कलेक्शन ऑफ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके कलेक्शन को या उनको बेसिकली एक जगह इकट्ठा करना। whose primary objective is to invest its own capital। ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो खुद का कैपिटल है उनके थ्रू कहीं भी इन्वेस्ट कराना, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, और दैट ऑफ दोज हुज इंटरेस्ट इट्स रिप्रेजेंट, या वो ऐसा इदारा जो किसी सर्टेन लोगों के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट करे, तो उनको हम इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बेसिकली कहते हैं। इंटरम डिविडेंड डिविडेंड की बात कर लें। एंड इंटरम डिविडेंड इज अ डिविडेंड पेमेंट मेड बिफोर अ कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग एंड द रिलीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी ऐसा डिविडेंड जो कि कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग से पहले और उसके फाइनेंशियल रिजल्ट को रिलीज करने से पहले दे दिया जाए अपने शेयर होल्डर्स को हम इंटरम डिविडेंड बेसिकली कहते हैं। और शेयर होल्डर्स के अंदर मैं और आप भी बेसिकली अवेलेबल होते हैं, और बहुत सारी कंपनीज होती हैं अपने फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस करती हैं पहले क्वार्टर का, दूसरे क्वार्टर का, तो उसमें हमने देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि इंटरम डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया जाता है। उसमें लिखा होता है कंपनी ने इंटरम डिविडेंड इतना ऑलरेडी दे चुकी है, व्हिच मीन्स कि उसने ऑब्वियसली एनुअल जनरल मीटिंग जो हमारे पास कहलाती है, जो कि साल के एंड पे होती है, उससे पहले उसने जो डिविडेंड अपने दे दिए होते हैं, तो वो इंटरम डिविडेंड की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें। अगेन, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट गोल जो इन्वेस्टर का हो, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट करना चाहता हो। इनिशियल पब्लिक पब्लिक ऑफरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपने सुना होगा अमूमन, कि बहुत सारी जो ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स कभी भी मार्केट में पहले ट्रेड नहीं ट्रेड हुए होते, और उनको हम प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज कहते हैं। तो जब वो ऐसी कंपनीज अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराती हैं, तो वेरियस रीजन, ताकि वो नया कैपिटल जो है वो जनरेट कर सकें, अपने लिए उस नए कैपिटल से कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकें, अपने प्रोजेक्ट इंक्रीज़ कर सकें, ऐसी अपनी कंपनी को बेहतर बना सकें, बड़ा बना सकें, और एक्स्ट्रा फंड से कुछ ना कुछ अपने टारगेट्स अचीव कर सकें। तो उस तरीके से वो कंपनी क्या करती है, एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू मार्केट में आती है और अपने ओनरशिप का कुछ हिस्सा मार्केट में उतारती है। बैंक्स को, ब्रोकरेजेस को रिकमेंड करती है कि भई हमारी एक फेयर प्राइस निकालें। उस फेयर प्राइस के अगेन जो पहला शेयर मार्केट में जो है वो सेल किया जा रहा होता है, उसको हम बेसिकली कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, व्हिच मीन्स के उससे पहले कभी भी कंपनी का किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में अगर शेयर नहीं बिका, तो वो सबसे पहला शेयर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट में आने की बात हुई। ये प्रोसेस बेसिकली आईपीओ की टर्मिनोलॉजी के अंदर हम समराइज़ करते हैं। इनकम, अगेन मैं और आप जो भी अर्निंग करते हैं अपनी सर्विसेज देने के बाद, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ये टर्मिनोलॉजी बहुत जगह मैंने भी सुनी है, देखी है, और इसको समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। अ डायरेक्टर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड जिसका डायरेक्टर बेसिकली एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं, जो कि कंपनी का पार्टनर नहीं होता, हु इज नॉट अ पार्टनर, ऑफिसर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय और शेयर होल्डर ऑफ इट्स अंडर राइटर। तो कंपनी का कोई भी इस तरीके का बंदा नहीं होता जो कि या तो डायरेक्टर हो, एम्प्लॉय हो, शेयर होल्डर हो। उसका काम ये होता है कि कंपनी के जो फंड है उसको मैनेज करना और कंपनी के लिए प्रॉफिट जो है वो जनरेट करना। इसके अलावा बात कर लें इन्फ्लेशन। अगेन, मुझे और आपको इन्फ्लेशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हम उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़रिया उसका हमें पता है ओवरऑल इन्फ्लेशन का बेसिकली क्या मकसद है। इशूड शेयर्स, अगेन इशूड शेयर्स आर द सबसेट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर्स। ऑथराइज्ड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि एक ओनर अपनी कंपनी की ऑथराइज कर देता है कि भाई मेरी कंपनी की ओनरशिप का इतना हिस्सा मार्केट में हम ऑथराइज
कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि उसमें से कितने शेयर्स मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर्स की मेथोडोलॉजी के अंदर उतारे जाएँगे, व्हिच मीन्स के कितने ओनरशिप का उस ऑथराइज्ड शेयर्स के ओनरशिप का कितना हिस्सा मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल किया जाएगा शेयर्स की सूरत में। दैट हैव बीन सोल्ड टू एंड हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कुछ ऐसे शेयर जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स भी अपने पास रखते हैं, उनको हम इश्यूड शेयर्स बेसिकली कहते हैं। इनकम फंड की बात कर लें, अब म्यूचुअल फंड हुज प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज रेगुलर इनकम। अगेन कोई भी ऐसा फंड जो कि अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करके दे रहा है, उसको हम इनकम फंड की कैटेगरी में समराइज करते हैं। इंडेक्स मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Index is an indicator or measure of something. In finance, it typically refers to a statistical measure of change in a securities market. Again, हमने देखा है कि हमारी मार्केट में जो हमारे पास सबसे बेंचमार्क इंडेक्स है, जो कि हमारे पास टॉप कंपनीज की जो है वो एनालिसिस करता है, तो उसको हम सर्टेन एक डब्बे का नाम देते हैं केसी 100 इंडेक्स, और उसके अंदर टॉप 100 पाकिस्तानी कंपनीज जो है वो मेंशन होती है। और इसी तरह और भी हमारे पास इंडेक्सेस अवेलेबल हैं। ऑल शेयर इंडेक्स है, केसी 30 इंडेक्स है, केएमआई 30 इंडेक्स है, जिसमें हम शरिया कंप्लाइंट कंपनीज को मॉनिटर करते हैं। तो ऐसी जितनी भी इंडेक्स या इंडेसेस, यहाँ पे दोनों वर्ड मेंशन है, उनके एनालिसिस करना, उनको मॉनिटर करना इंडेक्स की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगेन जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, इंटरेस्ट, अगेन सूद की यहाँ पे बात की जा रही है। इन्वेस्टर रिलेशन की बात कर लें, इन्वेस्टर रिलेशन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट इज अ डिवीजन ऑफ अ बिजनेस, यूजुअली अ पब्लिक कंपनी। कोई भी ऐसी कंपनी जो कि सर्टेन बेसिस पे जिसकी जॉब बेसिकली हो कि अपने इन्वेस्टर्स को एक्यूरेट अकाउंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, किसी भी कंपनी के एक्यूरेट एनालिसिस करके प्रोवाइड करना, ताकि वो इन्वेस्टर्स अपने लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन बना सकें। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात कर लें, तो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट अगेन एक फाइनेंशियल एनालिसिस होता है किसी भी कंपनी के रेवेन्यूज के और उसके एक्सपेंसेस जो ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम तक बेसिकली देखा जाता है, तो हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसके एनालिसिस करते हैं और हमें पता चलता है कि कंपनी जो है वो क्या रेवेन्यू कमा रही है और कितने खर्चे कर रही है, तो हमें इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो सारी चीजें मिल जाती हैं। अगेन इनकम स्टेटमेंट हो गया और बहुत सारे इस तरह की फंडामेंटल एनालिसिस हो गए, टेक्निकल एनालिसिस हो गए। मैंने अपने एक्सपीरियंस को समराइज करके बेसिकली कोर्स ऑब्वियसली लॉन्च किया हुआ है, जिसके बारे में आप लोग को पता है। अगर आप लोग में से कोई लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, जाके उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इन्वेस्टेड कैपिटल, अगेन कोई भी ऐसा कैपिटल जो भी इन्वेस्टेड हो, कहीं भी इन्वेस्टेड हो, इक्विटी मार्केट में हो, म्यूचुअल फंड में हो, तो हम इन्वेस्टेड कैपिटल के अंदर कहते हैं। और इन्वेस्टर्स की बात कर लें तो मैं और आप सर्टेन कैश लेकर हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बेसिकली हम एज एन इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव, और इसी तरह जुड़े रहें, देखते रहें तमाम वीडियोस को, सीखते रहें, समझते रहें और अपने लिए जो है वो इन सब बेसिक्स को आसान बनाएँ, ताकि आप कहीं भी खड़े हों, कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर आपके सामने हो, आपको उसके बिहाइंड द बुक्स जो है वो बेसिक्स पता हो और आप उस हिसाब से अपने डिसीजंस को बेहतर बना सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटर जे के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।